स्वागत है दोस्तों। एसएससी एमटीएस न्यू पैटर्न जीके जीएस प्रैक्टिस है 2023। एसएससी के जो भी विद्यार्थी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप लोग बने रहें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार पहले हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन 1976 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है दोस्तों। दूसरों शब्दों में इन अधिकारों को विशेष परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से लिए गए हैं। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्यों अधिकार देती है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण ने क्या प्रस्तुत किया? मध्यस्थ विधेयक, विनय विधेयक, वित्त विधेयक या भारतीय आर्कटिक विधेयक? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वित्त विधेयक। निर्मला सीतारमण जी ने वित्त विधेयक 1 फरवरी 2022 को पेश किए थे। वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है दोस्तों। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब रोटी ऊपर उठती है और सिकती है तो आटे में हजारों बुलबुले बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण या फास्फोरस के कारण? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। रोटी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलती है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने की एक समझौता था, जो अस्थाई बंदोबस्त था। इससे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया था और बाद में इसे मद्रास और वाराणसी में भी पेश किया गया। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था सबसे पहले दोस्तों, याद रखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारत में सिविल सेवा के जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। जिला न्यायाधीशों का पद जो सृजित किया गया था वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रथम व्यक्ति भी आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर से कहां तक जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। आपका NH-44 आपका जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है, जो भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है दोस्तों, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। यह राजमार्ग 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? लोसर, रथ यात्रा, त्रिशूलपुरम या हेमिस? इसका राइट आंसर है दोस्तों रथ यात्रा। रथ यात्रा आपको जगन्नाथपुरी में लकड़ी का निकाला जाता है।
आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है? कछुआ, सांप। न तो एक सही है और न तो दो, केवल एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है। तो इसका राइट आंसर है एक और दो दोनों सही है। कछुआ और सांप दोनों ही ठंडे खून वाले जानवर हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? ओडिसी, बिहू, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के लिए वेमपति चिन्ना सत्यम शास्त्रीय नृत्य जाने जाते हैं। ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी उड़ीसा का है और बिहू जो है असम का है और मणिपुरी मणिपुर का है। आवर्त सारणी में एन किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है? नियोन, नाइट्रोजन, नेप्टूनियम या नियोडाइमियम। इसका राइट आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन। एन जो है आपका नाइट्रोजन को दर्शाता है। नाइट्रोजन जो है दोस्तों इसकी परमाणु संख्या 7 होती है और वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और इसका खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने किया था, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से पंडित रवि शंकर मुख्य रूप से जुड़े थे? गिटार, तबला, सितार या बांसुरी। इसका राइट आंसर है सितार। आपके पंडित रवि शंकर सितार के लिए फेमस थे और इनको भारत रत्न भी मिला था दोस्तों। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।